औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केपीके टेक्स्ट बुक जनरल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। आपके पास न्यू टॉपिक जो है वो है सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, अगर आपके पास x पावर 2 हो और कांस्टेंट एंड देन x पावर 1, देखें x पावर 2 x पावर 1 एंड कांस्टेंट, ठीक है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। अब वो कह रहे कि आपने इससे पहले जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 3 डिफरेंट टाइप्स थे। एक था कंप्लीटिंग अ स्क्वायर, एक आपके पास था फैक्टराइजेशन, थर्ड आपके पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.3 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। और आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा और आपने इसमें पुटिंग करके x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। कह रहे आपको हमने इक्वेशन दिया है, आपने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है, ठीक है। आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। गिवन में आप वही इक्वेशन लिख दोगे। टू फाइंड में आपने लिखना है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x की, ठीक है। यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला, किसके थ्रू, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, उसी के थ्रू हम x वैल्यू फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन गिवन है, आपको पता है कि जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आप कंपेयर करोगे तो a के लिए वैल्यू क्या है, 1 है, b के लिए आपके पास -8 है एंड c के लिए 15 है। तो यहाँ पे मैंने जब कंपेयर और टर्म किया तो मेरे पास a 1 आया है, b -8 है एंड c 15 है, ठीक है। यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब यहाँ पे ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, आप वैल्यू पुट करोगे। a के लिए आपके पास 1 है, b के लिए आपके पास -8 है एंड c के लिए 15 है। जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास आएगा माइनस इंटू -8 प्लस माइनस अंडर द रूट -8 स्क्वायर -4ac, a आपके पास 1 है और c 15 है, डिवाइड्स 2a, a आपके पास 1 है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है तो ये 8 आ जाएगा, प्लस माइनस 8 8 64, 4 मल्टीप्लाई 15 करोगे तो 60 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करोगे अंडर द रूट 4 आ जाएगा। और आपको पता है अंडर द रूट 4 किसका स्क्वायर, 2 पावर 2 का है। तो ये 2 अंडर द रूट के साथ कैंसल आउट होके आपके पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2 डिवाइड्स 2, ठीक है। एक मरतबा आप प्लस में लिखोगे और एक मरतबा माइनस में, या आप ऐसा भी कर सकते हो, आप 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस 1 डिवाइड्स 2, 2 कैंसल आउट हो गया। आपके पास x जो है वो आया है 4 प्लस माइनस 1। एक मरतबा प्लस में लिखोगे तो आपके पास आएगा 4x इज इक्वल टू 4 प्लस 1 और x इज इक्वल टू 4 माइनस 1। आप इसे प्लस करोगे तो 5 आएगा, माइनस करोगे तो 3 आएगा। आपके पास सोल्यूशन सेट जो है वो है 5,3, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 3x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 2। गिवन टू फाइंड में हम वैल्यू ऑफ x फाइंड कर रहे हैं बाय यूजिंग अ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। आपके पास जो इक्वेशन है वो है 3x स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू 2। आप इसे अरेंज करोगे तो आपके पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। जनरल फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है जनरल फॉर्म, ठीक है, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आप कंपेयर करोगे तो a आपके पास क्या है, 3 है, b आपके पास -1 है एंड c आपके पास -2 है। तो ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, आप फार्मूले में पुटिंग करोगे, आपके पास है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2 है। b की जगह -1, b -1, a 3 आएगा, c -2 आएगा एंड a 3 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस 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 माइनस एज इट इज, 1 का स्क्वायर लोगे 1 आएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 करोगे 24 आएगा एंड माइनस माइनस जा प्लस आ गया। इन दोनों को प्लस करोगे 25 आएगा। आपको पता है 25 5 का स्क्वायर है, तो आप इसे लिख सकते हो 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 5 का स्क्वायर अंडर द रूट के साथ कैंसल आउट हो जाता है। आपके पास 1 प्लस माइनस 5 डिवाइड 6 आ जाते हैं। एक मरतबा प्लस में लिख दो, एक मरतबा माइनस में,
इसे ऐड करोगे तो 6/6 आएगा, इसे माइनस करोगे तो -4/6 आ जाएगा। आपके पास सोल्यूशन सर जो है एक 1 है और दूसरा -2/3 है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके पास है 4x² + 3x = 0 गिवन टू फाइंड इन सोल्यूशन। सोल्यूशन देखिए 4x² + 3x = 0, लेकिन आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है ax² + bx + c = 0, जबकि यहाँ पे c यानी कांस्टेंट नहीं है। तो आप क्या करोगे, कंपेयर जब आप करोगे तो a के लिए वैल्यू क्या है 4, b जो है आपके पास 3 है एंड c जब नहीं है इस इक्वेशन में तो आप 0 लिख दोगे। इसके बाद सिंपली आपने फार्मूला जो है आपके पास -b + √b² - 4ac/2 है, पुटिंग करोगे आपके पास आएगा -3 + -3 का होल स्क्वायर -4 × 4 और 0, ये सारा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 है तो ये 0 आ गया। 3 3 = 9 और बाकी एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर द रूट के साथ कैंसिल आउट होके -3 + -3 अंडर द रूट 8 आ जाते हैं। एक मरतबा प्लस में लिखो और एक मरतबा माइनस में। इसको जब आप माइनस करोगे तो x 0 आ जाएगा, इसको जब आप करोगे तो ये -6/8 आएगा। 2 से कटिंग हो सकती है, आपके पास आंसर -3/4 आएगा। तो सोल्यूशन सेट जो है वो है 0 एंड -3/4, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3x x - 2 + 1 = 0। अब आपको पता है कि अगर x पावर 2 होगा तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा एंड उसके बाद ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, ये तो बज़ाहिरी लग रहा है कि x पावर 1 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि अगर आप 3x को मल्टीप्लाई करोगे x के साथ तो ये 3x² आ जाएगा। क्यों? बेसिस सेम, पावर 8 तो 1 + 1 2 आ जाते, फिर प्लस माइनस जा माइनस, 3 2 जा 6x एंड +1 आ जाते = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप इसे कंपेयर करोगे तो a आपके पास 3 है, b आपके पास -6 है एंड c 1 है। ठीक है, फॉर्मूले में पुटिंग करोगे तो आपके पास आएगा -6 + अंडर द रूट -6 का स्क्वायर -4 3 1/2/3। ठीक है, इसके बाद सिंपली आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, इसे भी करोगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इसे माइनस करोगे तो 24 आएगा। ठीक है, और आपको पता है 6 ± अंडर द रूट 6 × 4 64 आता है, 4 का स्क्वायर ले सकते हो। ठीक है, तो आपके पास आएगा x = 6 ± 2 अंडर द रूट 6/6। अब 2 आप कॉमन जब लोगे तो ये आएगा 3 ± अंडर द रूट 6/6। कटिंग करके आपके पास x जो है वो आएगा 3 ± अंडर द रूट 6/3। आपके पास सोल्यूशन सेट जो है एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में आ जाएगा, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है कि x + 1/6x = -5/6। आप इसे अरेंज करोगे, इसे सिंप्लीफाई करोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। ठीक है, आपके पास है x + 1/6x = -5/6। अब देखो डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है 6x है और हमने डिनोमिनेटर को खत्म करना है तो आप लोग लिखोगे मल्टीप्लाई 6x ऑन बोथ साइड, तो ये आएगा 6x × x + 6x / 6x = -5/6 × 6x। 6 कैंसिल आउट हो जाता है, 6x के साथ कैंसिल आउट, यहाँ से आएगा 6x² + 1 - 5x। अब मुझे सारा इक्वेशन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, तो ऐड 5x ऑन बोथ साइड जब करोगे तो ये आएगा 6x² + 5x + 1 = 0। अब इसके बाद जो है इजी है, आपके पास a जो है वो 6 है, b 5 है एंड c 1 है। आपके पास फार्मूला है, आप इसमें पुटिंग करोगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन के आ जाएगी। ठीक है, इससे फर्दर आसान है, मैंने आपको इससे पहले जो 4 क्वेश्चन समझाए तो ये सिंपली मल्टीप्लीकेशन एंड प्लस माइनस का है, तो ये आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास लास्ट में आंसर आएगा -5 + 1/12 -5 - 1/12। इसको ऐड करोगे तो -6/12 आएगा और इससे -4/12 आएगा। ठीक है, आप लोगों के पास सोल्यूशन सेट जो आएगा वो आएगा 1/2 एंड -1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है x - 1 x + 3 = 5 x + 2 - 3। अब इस इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे तो आप लोगों ने क्या करना है, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे।
पहले आप x लिखोगे, देन सेकेंड ओवरऑल टर्म लिख दोगे तो ये है x प्लस 3, देन -1 एंड x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये फिलहाल एज इट इज लिख दे। x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर आएगा, x को 3 के साथ करोगे 3x आएगा, देन -1 इंटू x करोगे -1 आएगा, -1 इंटू 3 करोगे -3 आएगा, इक्वल्स टू 5x, 5 2s are 10 एंड -3। ठीक है, x स्क्वायर एज इट इज, इन दोनों को माइनस करोगे प्लस 2x आ जाएगा, -3 अपनी जगह पे इज इक्वल्स टू 5x, इसे माइनस करोगे 7 आएगा। आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट 5x ऑन बोथ साइड करोगे तो आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x प्लस 3, और यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट होके 7 आ गए। आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 7, सब्ट्रैक्ट 7 ऑन बोथ साइड करोगे तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 माइनस 7 प्लस 7 माइनस 7 कैंसिल आउट, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। जनरल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो आपके पास a 1 है, b माइनस 3 है एंड c माइनस 10 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला यूज करोगे तो आप इसमें जब पुटिंग करोगे माइनस इंटू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास 1 है, c आपके पास माइनस 10 है, डिवाइड्स 2a और a आपके पास 1 है। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा x इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस अंडर द रूट 9 प्लस 40 डिवाइड्स 2। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करोगे 49 आएगा। आपको पता है 49 7 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर अंडर द रूट के साथ कैंसिल आउट होके x इक्वल्स टू 9 प्लस माइनस 7 डिवाइड्स 2, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में। जब आप इसे ऐड करोगे तो 16/2 आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो x आपके पास 8 आ गया। आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 डिवाइड्स 2 आएगा, 2 2 कैंसिल आउट होके x 1 आ गया। तो आपके पास सोल्यूशन सर जो है वो 8 एंड 1 है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास जो है वो है कि आपने इसे सिंप्लीफाई करना है और x वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, x माइनस 2 को लिखोगे x माइनस 1 के साथ एंड x प्लस 2 को लिखोगे 2x माइनस 3 के साथ। तो ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब किया तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब देखो x सबसे पहले लिख लो, सेकेंड टर्म उठा के लिख देना, इसके बाद -2 है, देन दोबारा सेकेंड टर्म इक्वल्स टू 2x पहले लिख लेना, सेकेंड टर्म उठा के यहाँ पे लिख लेना, देन -3 और दोबारा सेकेंड टर्म। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर आएगा, x को 1 के साथ करोगे माइनस x आएगा, -2 को x के साथ करोगे -2 माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 2 इक्वल्स टू, इससे आपके पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2। ठीक है, अब क्या करोगे, आपने ये जो इक्वेशन राइट हैंड साइड पे, इसको सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आना है। तो आप सबसे पहले तो ये सॉल्व कर लो, ये आएगा x स्क्वायर -1 माइनस 2x है, माइनस 3x प्लस 2 आ जाता है, 2x स्क्वायर, इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो x आएगा और यहाँ से आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 2s are 6, तो ये 6 है। आप नेक्स्ट क्या करोगे, सारा का सारा इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आओ, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 3x माइनस 6 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x प्लस 4x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, a आपके पास 1 है, b आपके पास 4 होगा एंड c आपके पास -8 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड्स 2a। b की जगह पे आप लोग लिखोगे 4, a की जगह पे आएगा 1 एंड c -8 डिवाइड्स 2a। ठीक है, 4 4 से 16, 4 8 से 32, माइनस इंटू माइनस प्लस, इन दोनों को प्लस करोगे 48 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप जब इसका एलसीएम लोगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 12 आता है और आप इसको लिख सकते हो 2, क्योंकि 4 का हम स्क्वायर ले सकते हो। तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू -4 प्लस -2 अंडर द रूट 12 डिवाइड 6। इससे 2 जब कॉमन लोगे तो आपके पास -2 प्लस माइनस अंडर द रूट 12 डिवाइड 6 आ जाएगा। कटिंग करोगे तो आपके पास x जो है वो आएगा -2 प्लस माइनस अंडर द रूट 12 डिवाइड 3, एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में, ये आपका सोल्यूशन सेट है। ठीक है।